झनक का बीमारी का इलाज शुरू। ऋषि करेगा उसकी देखभाल हॉस्पिटल में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर के खुलासे के बाद आज के एपिसोड में झनक आधिकारिक इलाज करवाने की तैयारी करेगी। अनिरुद्ध उसकी देखभाल करेगा। अस्पताल का सीन होगा जहां झनक थोड़ी घबराएगी। दवाइयों और टेस्ट की बातें होगी। परिवार का दबाव और विरोध होगा। झनक के इलाज और ऋषि के साथ उसके संबंधों को लेकर परिवार में कुछ लोग होंगे जो चिंतित होंगे कि यह सब कब बाहर कैसे दिखेगा। तभी कोई कहेगा कि ये मामला ज़्यादा सार्वजनिक हो गया है, तो कोई बोलेगा कि झनक इस बीमारी को लेकर ज़्यादा उम्मीदें न लगाए। अनिरुद्ध की ऋषि की भावनाएं। ऋषि खुद मानसिक रूप से संघर्ष करेगा। एक और वो झनक के लिए उम्मीद रखेगा कि इलाज सफल हो जाए, दूसरी ओर डर होगा कि कुछ गलत हो ना जाए। उसकी भावनाएं झनक के प्यार और उसके दर्द को लेकर गहराएगी। वहीं दूसरी तरफ झनक की अंदरूनी लड़ाई। झनक के मन में भावनाएं होंगी कि क्या वह ऋषि को कभी पूरी तरह से सुख दे पाएगी। क्या बीमारी उसके और अनिरुद्ध के बीच दीवार खड़ी कर देगी। कभी कभी आशा और कभी कभी निराशा के बीच झनक झूलती हुई दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, और उसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट और आएगा सामने। जैसा कि इस तरह से सीरियल में होता है, शायद किसी पुराने रहस्य का एक छोटा खुलासा होगा। हो सकता है कि किसी को पता चले कि झनक का ट्यूमर सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि किसी गहरी कारण से बंधा हो रहा है, जैसे कोई ट्रामा या कोई गलत सलाह या फिर कोई दुश्मनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड अंत में एक क्लियरफायरिंग होगा जिससे दर्शक अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि ऋषि को झनक से कोई डरावना मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए, या अचानक झनक की हालत बिगड़ने लगे, या कोई घटना हो जाए तो उम्मीदों के झकझोर देगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखा जाएगा ऋषि को अब इस तक बीमारी की असली गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है उसके मन में झनक के लिए चिंता और भी गहरी हो जाती है। वह झनक से पूछता है कि उसने यह सच उससे क्यों छुपाया। झनक आंसू भरी आंखों से बताती है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और चाहती थी कि उसकी तकलीफ सिर्फ वही सह ले, दूसरों को दुख न दे। यहाँ पर ऋषि का दिल और भी पिघल जाता है जब वह झनक को भरोसा दिलाता है कि अब चाहे जो भी हो वह उसके साथ है और हर हाल में उसकी मदद करेगा। लेकिन इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य ऋषि और झनक की नज़दीकी को देखकर खुश नहीं होते। वो सोचते हैं यह रिश्ता समाज और परिवार में एक परेशानी खड़ा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके मन में झनक के लिए चिंता और भी गहरी हो जाती है। वह झनक से पूछता है कि उसने यह सच उससे क्यों छुपाया। झनक आंसू भरी आंखों से बताती है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और चाहती थी कि उसकी तकलीफ सिर्फ वही सह ले, दूसरी ओर दुख न दे। यहाँ पर अनिरुद्ध का दिल और भी पिघलता है। वह झनक को भरोसा दिलाता है वह चाहे जो भी हो अब उसके साथ है और हर हाल में उसकी मदद करेगा। लेकिन इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य ऋषि और झनक के नज़दीकी को देखकर खुश नहीं होते। वे सोचते हैं कि अगर यह रिश्ता समाज और परिवार के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। दूसरी ओर अदिति और ऋषि भी इस पूरे मामले में प्रभावित होते हैं। अदिति को लगता है कि झनक जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि झनक और ऋषि के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता जा रहा है। ऋषि भी उलझन में है, लेकिन कहीं न कहीं उसे झनक के साहस और त्याग की सच्चाई समझ आने लगती है। एपिसोड के अंत में झनक अनिरुद्ध का भावुक ऋषि का पल दिखाया जाता है। ऋषि उसके सामने वादा करता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा और उसकी बीमारी में उसके लड़ने का सहारा बनेगा और उसकी ताकत बनेगा। लेकिन साथ ही यह भी साफ दिखता है कि उसके रास्ते में कई मुश्किलें खड़ी होती हैं। परिवार का विरोध, समाज की बातें और झनक की अपनी बीमारी, जो उसके लिए बहुत ही बड़ा एक सवाल बन के खड़ा हो जाता है कि आखिर वह इन सब से कैसे डील करेगा, कैसे संभलेगा और कैसे संभालेगा झनक को।
क्योंकि ये छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं है जो उसको वो अकेले हैंडल कर सके। साहस तो दिखा रही है झनक, पर क्या वह इस चीज़ से बच पाएगी? क्या उसको अपने आप पे भरोसा हो पाएगा? क्या ऋषि उसका साथ देगा? वहीं दूसरी तरफ अदिति और उसकी शादी की सच्चाई भी सामने आती है कि क्या ऋषि इस चीज़ से संभल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ प्यार है और अपनापन है। यह भी सच है कि वह अपने जज्बात छुपाती रहती है ऋषि से। वह किसी से कुछ कहती नहीं है। मैंने कभी ऋषि से अपने दिल की बात कभी नहीं कही। सोचती रहती है, अपने हक के लिए आवाज़ कभी नहीं उठाई हुई। अगर उठाई होती तो शायद आज हालात अलग होते, ऋषि मेरा होता। लेकिन झनक अपनी मोहब्बत को दिल में दबाकर, छुपाकर और फैसला करती है। दूसरी तरफ ऋषि को हीरो झनक की बेचैनी को समझ नहीं पाता है। वह बार बार झनक से कहता है, झनक तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यह सब बातें तुम्हें परेशान कर रही होंगी। तुम अब भी छोटी हो और तुम्हारा फोकस बस तुम्हारे करियर पर होना चाहिए। ऋषि को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हर बार उसकी यह बातें झनक के दिल पर तीर की तरह लग रही होगी और उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा होगा। कहानी में ट्विस्ट आता है। घर का सबसे बड़ा और सम्मानित सदस्य दादा भाई इस शादी को लेकर साफ बोल देते हैं। अगर अदिति को बुलाकर कहते हैं, अदिति शादी कोई खेल नहीं होती है, यह ज़िंदगी भर का साथ है। अगर तुम्हें कोई भी शक है अर्शी और पर अलग ऋषि पर तुम्हारा भरोसा डगमगा रहा है तो बेहतर होगा यह रिश्ता मत निभाओ। शादी सिर्फ तब करनी चाहिए जब दिल और भरोसा दोनों साफ हो, वरना ज़िंदगी भर पछताना पड़ सकता है। दादा भाई की यह बातें सुनकर अदिति हक्की बक्की रह जाती है। वो सन्न रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी सीधी और कड़वी बात कहेगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। क्या सचमुच मैं ऋषि पर भरोसा करती हूँ या यह रिश्ता सिर्फ जिद और अहंकार की वजह से है? इधर झनक अपने मन के उलझनों से जूझ रही होती है। दिल पर आंखों में नमी रहती है, दिमाग सवालों से भरा रहता है। ऐसे में वह अपनी एक बचपन के दोस्त से मिलने जाती है और गांव से आती होती है। झनक बिना सोचे समझे उस दोस्त से कह देती है, कुछ ही दिनों में अर्शी और अदिति की शादी, ऋषि और अदिति की शादी होने वाली है। बस दोस्तों, यही होता है झनक की सबसे बड़ी गलती। उससे अंदाज़ा भी नहीं कि यह एक मासूम सी बातचीत आगे चलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देगी जो पूरे परिवार को हिला देगा। दोस्तों, बात बाहर फैल जाती है। गांव के लोग सुनते हैं कि ऋषि अब अदिति से शादी करने वाला है और गांव वालों के जहन में सिर्फ एक ही बात बैठी है, ऋषि तो पहले से झनक का पति है। जब शादी हो चुकी है तो फिर यह दूसरी शादी क्यों? यह तो सीधा धोखा है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। झनक के साथ गांव वाले फैसला करते हैं कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। इस बार हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, ऋषि को सबक सिखाएंगे और झनक को उसका हक दिलाएंगे। अब आता है कहानी में एक सबसे बड़ा दिन, ऋषि और अदिति की शादी का दिन। पूरा घर सजा है, शहनाइयाँ बज रही होती हैं, रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ी है। अदिति दुल्हन की तरह सजी हुई है, पर उसके मन में दादा भाई की बातें गूंज रही होती हैं। इसी बीच अचानक गांव वालों की भीड़ शादी के मंडप पर पहुंच जाती है। ड्रम बजते हैं, नारे लगते हैं, न्याय चाहिए झनक को, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ऋषि हमारी बेटी का पति है, यह शादी नहीं होगी। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। गांव वालों की बातें सुनकर अदिति का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह चिल्लाती है, यह सब झूठ है। ऋषि मेरा है और मेरी इससे शादी होगी और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। पर गांव वाले पूरे सबूत और गवाहों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऋषि और झनक की शादी गांव में सबकी मौजूदगी में हुई थी, सबके सामने हुई थी। उसे कोई झुठला नहीं सकता। वह अब यह शादी को नकार नहीं सकता। अदिति की दुनिया जैसे ढह जाती है। उसके अरमान, उसकी ख्वाहिशें और उसकी चाह दोनों राख में मिल जाते हैं। अब सबसे मुश्किल घड़ी ऋषि के लिए, एक तरफ उसका परिवार, समाज और अदिति का टूटा हुआ भरोसा, दूसरी तरफ गांव वालों का गुस्सा और झनक की चुप्पी। ऋषि समझ नहीं पा रहा है कि किसका साथ दे और किसे चुने। झनक वहीं खड़ी है, पर उसकी आंखों में आंसू हैं और ओठ बंद। वह सोच रही है, क्या मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? क्या आज मेरी खामोशी मेरी मोहब्बत छीन लेगी? मैं इतना प्यार करती हूँ ऋषि से, मैंने कभी कुछ कहा नहीं है। शादी का मंडप अब रणभूमि बन चुका है। अदिति चिल्ला रही है, गांव वाले नारे लगा रहे हैं और परिवार दो हिस्सों में बट गया है। दादा भाई फिर एक बार आवाज़ उठाते हैं,
सच छुप जाती नहीं सकता, रिश्ता वही निभाना चाहिए जो सच्चा हो। अब फैसला ऋषि को करना होगा, क्या वह समाज की सच्चाई को मानकर झनक का हाथ थामेगा या अदिति से शादी करके सबको धोखा देगा। पूरा माहौल सन्नाटा में डूब जाता है, सब शांत हो जाते हैं कि अब ऋषि क्या फैसला लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ से परेशान है अनिरुद्ध को देखकर घेर कर धमकी देता है। वह साफ कहता है कि अगर अनिरुद्ध झनक का साथ देता रहा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस धमकी से माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अनिरुद्ध बाहर से शांत रहता है लेकिन अंदर ही अंदर वह और मजबूत हो जाता है। ऐसे एहसास होता है यह अब सिर्फ झनक की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी इज्जत और उसके भविष्य की भी लड़ाई है। इसके बाद एपिसोड का केंद्र परीक्षा झनक के परीक्षा परिणाम की ओर मुड़ता है। सब लोग टीवी या मोबाइल पर रिजल्ट देखने का इंतज़ार करते हैं। परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं पर हर कोई अलग अलग भाव से इंतज़ार करता है। झनक का हाथ कांपते हैं लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ के उसे ढाढ़स बनाता है। अंततः नतीजा घोषित होता है और झनक पास हो जाती है। न सिर्फ पास बल्कि उसे अच्छे अंक से पास होती है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। जो लोग उस पर शक कर रहे थे उनके चेहरे पर उतर जाते हैं। वहीं ऋषि और कुछ गरीबी लोग उस खुशी से झूमने उठते हैं। झनक और की आंखों में आंसू बहते हैं। यह आंसू उसके संघर्ष, अपमान और मेहनत का नतीजा के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक को याद आता है कि कैसे उसने तानों, मुश्किलों, हालात और अपमान सहकर पढ़ाई जारी रखी थी। आज उसका परिणाम ही है उन सबका जवाब है। अनिरुद्ध आगे बढ़कर उसकी सफलता पर से बधाई देता है। झनक उसकी ओर देखती है और मन ही मन मान लेती है कि अगर ऋषि का साथ ना होता तो वह शायद यह जीत हासिल नहीं कर पाती। एपिसोड का अंत एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य से होता है। झनक की सफलता से उसका आत्मविश्वास लौट आता है लेकिन कैमरा धीरे धीरे ऋषि के गुस्से भरे चेहरे पर टिकता है जिससे साफ इशारा मिलता